ओम श्री गुरुवे नमः। दिव्य संस्मरण में आपका सादर अभिनंदन। भारत देश संतों की धरती है। यहाँ एक से बढ़कर एक ऋषि मुनियों साधु संतों ने जन्म लेकर इस धरा को कृतज्ञ किया। समाज के उत्थान और अध्यात्म के प्रचार प्रसार में इन संतों महात्माओं ने अपना विशेष योगदान दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर संत पुरुषों की दिव्य जीवन गाथाओं और उनके संस्मरणों से जुड़ी कहानियों को लेकर के आते हैं। इसी क्रम में आज के दिव्य संस्मरण में हम एक ऐसे संत महात्मा सियाराम बाबा जी का संस्मरण लेकर के आए हैं, जिन्होंने कल मोक्षदा एकादशी के पावन दिन पर इस नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्म में विलीन हो गए। आइए जानते हैं सियाराम बाबा जी के जीवन से जुड़े संस्मरणों को। प्राप्त जानकारी के अनुसार संत सियाराम बाबा का जन्म सन 1933 में गुजरात के काठियावाड़ गांव में हुआ था। बाबा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई। बाबा ने मात्र 17 वर्ष की आयु में सांसारिक मोह त्याग दिया था और भारत भ्रमण का संकल्प लिया। भारत भ्रमण पूर्ण होने के बाद बाबा ने नर्मदा की परिक्रमा की और इसी नर्मदा की परिक्रमा के दौरान उन्होंने गुरु दीक्षा ली। बाबा ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में यानी कि सन 1955 में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में तेली भटियान नर्मदा के तट पर अपना आश्रम बना लिया और यहीं पर बाबा ने 12 वर्षों तक मौन व्रत धारण कर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। बाबा को लोग सियाराम बाबा कैसे कहकर पुकारने लगे, इसके पीछे एक रोचक कहानी छिपी है। कहा जाता है कि 12 वर्षों की तपस्या के बाद जब बाबा ने अपना मुंह खोला तो उनके मुख से सबसे पहला जो शब्द निकला वह था सियाराम, और तभी से लोग उन्हें सियाराम बाबा के नाम से जानने लगे। सियाराम बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और सदैव रामचरितमानस का पाठ करते रहते थे। 91 वर्ष की उम्र में भी वे बिना चश्मे की सहायता से रामचरितमानस का पाठ बड़ी सरलता से कर लेते थे, जो कि आज के समय किसी के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। ये सियाराम बाबा के चमत्कार का ही प्रभाव था कि वे सर्दी, गर्मी और बरसात हर मौसम में केवल एक लंगोट के सहारे रहते थे। इस उम्र में अपनी इंद्रियों पर इस तरह का संयम भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। सियाराम बाबा के तप की शक्ति का एक नजारा तब देखने को मिला जब 1962 में हो रहे 108 कुंडीय महायज्ञ में बाबा ने अपने तप के बल पर अग्नि प्रज्वलित कर दी और वहां उपस्थित भक्तों को हैरत में डाल दिया। सियाराम बाबा की चमत्कार से जुड़ी एक और घटना यह भी पता चली है कि किसी विवाद के चलते बाबा के मंदिर के चारों तरफ की दीवार को ढक दिया गया था, जिसकी दीवारों पर कान लगाने से घंटियों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि आजकल के तथाकथित बाबा अपने समागमों और सत्संगों में अपने भक्तों से दान के रूप में भारी भरकम पैसे लेते हैं, लेकिन उसी के उलट भटियाण के सियाराम बाबा इस माया के जाल से परे राम नाम में सदैव लीन रहते थे। वे दान लेने से मना करते और अगर कोई भक्त जिद करता तो दान में मात्र 10 रुपए लेकर बाकी पैसे लौटा दिया करते थे। ऐसा वाकया कई बार हुआ जब अपने देश से ही नहीं बल्कि विदेश से आए भक्तों ने भी उन्हें हजारों रुपए दान में देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मात्र 10 रुपए रखकर बाकी पैसे लौटा दिए। सन 1975 में सियाराम बाबा के धाम का निर्माण हुआ। बाबा के मन में समाज के लिए सर्वस्व दान करने की भावना उनकी संत हृदय को प्रकट करती है। बाबा ने नर्मदा घाट की मरम्मत और शेडिंग के लिए 2,57,00,000 रुपए दान में दिए थे, जो उन्हें मुआवजे के रूप में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा निर्माणाधीन मंदिर के शिखर निर्माण हेतु भी बाबा ने 5 लाख रुपए और अयोध्या में रामलला के मंदिर के निर्माण हेतु भी 2.5 लाख रुपए दान किए थे। ऐसी त्याग की मूर्ति, तपस्वी और जितेंद्रिय संत को सादर नमन है। भले ही यह दिव्य चेतना इस नश्वर शरीर को त्याग चुकी है, किंतु इस तपस्वी संत को लोग सदियों तक याद रखेंगे, जिसने अपने संपूर्ण जीवन को तप, तितिक्षा, त्याग और दान में लगा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सियाराम बाबा की यह दिव्य संस्मरण जरूर अच्छी लगी होगी।
अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। और अगर आपके पास बाबा से जुड़ी कोई रोचक जानकारी हो तो वह भी कमेंट में जरूर लिखें। शीघ्र मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए दिव्य संस्मरण के साथ। तब तक मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद।